14 जुलाई 2008 सफर की तैयारी और रेल सवारी। हर हिंदू के मन में इच्छा होती है कि गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वह गंगा स्नान करे और 4 धाम की यात्रा पूरी करे। ऐसे ही कुछ विचार मेरे मन में भी बार बार आ रहे थे। प्रभु कृपा से दिसंबर 2007 में सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी पूर्ण हो चुकी थी। थोड़ा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता आई थी। सोचा मैं भी भारत माता की परिक्रमा कर लूं। एक विचार था, मन का संकल्प था, पूरा होना ना होना प्रभु के अधीन था। बड़ा बेटा दिवाकर चंडीगढ़ में मशीन टूल्स सप्लाई करने का काम करता था। अक्सर चंडीगढ़ में ही रहना पड़ रहा था, जबकि मैं कुरुक्षेत्र में था। 2 जगह परिवार बंटे ऐसा उचित नहीं था। मन में विचार आया, क्यों न पिंजौर में ही रहाइश रख ली जाए, जहां दिवाकर भी प्रतिदिन अपने कामकाज के साथ साथ रह सकता है। दिवाकर से बात करने पर उसने अपनी सहमति भी दिखाई। पिंजौर में मेरे साडू का आवास किराए पर ले लिया और कुछ से कुरुक्षेत्र से सामान पिंजौर में शिफ्ट कर लिया। केशव को डीएवी स्कूल सूरजपुर में दाखिल करवा दिया, जो स्कूल वैन से आता जाता था। पिंजौर में रहने पर एक विचार और मन में आया कि दिवाकर का काम क्योंकि चंडीगढ़ में है, तो क्यों न पिंजौर में ही रहने की स्थायी व्यवस्था कर ली जाए। कुरुक्षेत्र में एक मकान के सिवाय और कुछ भी तो नहीं था। पिंजौर में एक प्लाट देखने की इच्छा मन में जागृत हुई। एक प्लाट पसंद भी आया, बयाना दे दिया और 2-3 महीने के बाद रजिस्ट्री करवा ली। प्लाट की रजिस्ट्री करवाने से हाथ कुछ तंग हो गया। तीर्थ यात्रा का सपना लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा था। जब दिवाकर ने पूछा कि यात्रा का क्या कार्यक्रम है, तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, यात्रा पर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, नहीं, आप यात्रा पर जाओ, और 2000 जो एडवांस देना था वह उसने भेज दिए। मुझे अपनी 4 धाम यात्रा स्थगित करनी पड़े। बच्चे भी इस बात को महसूस कर रहे थे। उन्होंने मेरी 4 धाम की यात्रा का प्रबंधन कर यात्रा कंपनी को 2000 रुपये एडवांस के रूप में भेज दिए। बाकी यात्रा के आरंभ होने के दिन जमा करवाने थे। यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई से होनी थी। यात्रा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 13 जुलाई 2008 को परिवार के साथ नांदीमुख श्राद्ध संपन्न किया। लंबे समय की इस यात्रा में किसी सूतक पातक का विघ्न न हो, इसलिए यह कर्म किया जाता है। अपने सामान की पैकिंग की। दिवाकर की पत्नी रीटा इस कार्य में बहुत निपुण है। हर छोटी से छोटी चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता पड़ सकती थी, यहाँ तक कि सुई धागा, बटन आदि भी रख दिए। नाश्ते के लिए देसी घी की पिन्नियाँ भी बनाकर पैक करती। मेरे साथ मेरे बहनोई भी इस यात्रा पर जाने वाले थे। वह भी
13 जुलाई को कुरुक्षेत्र आ गए। सफर जितना लंबा होता है, यात्रा से पूर्व का चिंतन मंथन भी उतना ही अधिक होता है। पूर्व संध्या पर तो मानस पटल पर इसके सिवाय कुछ और सुझाई ही नहीं देता। अगले दिन प्रातः जल्दी उठना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर 5:20 तक रेलवे स्टेशन पहुंचना है। इसी विचार से पहले तो रात में नींद ही नहीं आई। जब आई भी तो हर घंटे के बाद आंख खुलती रही। आखिर प्रातः 3 बजे उठकर बैठ ही गए। नित्य क्रिया से निवृत्त हो हल्का नाश्ता पानी किया और स्टेशन के लिए रवाना हुए। दिवाकर और रीटा हमें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए। गाड़ी क्योंकि कुरुक्षेत्र से ही बनकर चलनी थी, प्लेटफार्म नंबर 3 पर हमारा इंतजार कर रही थी। हमने टिकट लिया, ओवर ब्रिज पार किया और प्लेटफार्म नंबर 3 पर आए। गाड़ी लगभग खाली थी। अपने पसंदीदा सीट हमने ले ली, सामान सीट के नीचे रख दिया और बैठ गए। ठीक 5:35 पर गाड़ी ने सीटी दी और चल दी। साधारण गाड़ी थी, हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकना था। रुकती रही, चलती रही। हमने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बातचीत करते रहे, सफ़र कटता रहा। करनाल, पानीपत, सोनीपत, संभालका आदि स्टेशनों पर खिड़की से बाहर की ओर बस झांक लेते थे। धीरे धीरे गाड़ी दिल्ली में प्रवेश कर गई। सब्जी मंडी के स्टेशन पर जाकर कुछ समय तक रुकी रही। वहाँ से चली तो सब्जी मंडी और नई दिल्ली के स्टेशन के बीच आउटर पर एक लंबे समय तक रुकी। समय बहुत था, प्लेटफार्म पर भी तो रुकना ही था, इसलिए खास बोरियत नहीं हुई। आखिर वह क्षण आ गया जब हम नई दिल्ली के स्टेशन पर उतरे। वहाँ से प्लेटफार्म नंबर 10 पर चले, जहाँ हमें जय शिव शंकर तीर्थ यात्रा कंपनी के प्रतिनिधि से मिलना था। जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 10 पर पहुँचे, कंपनी के प्रतिनिधि ने हमें तुरंत पहचान लिया। हमारे पास आया और कहने लगा कि आपने यात्रा पर जाना है। हमारे हाँ में उत्तर देने पर उसने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, इनको भी आपके साथ ही यात्रा पर जाना है, उनसे बातचीत करो। 1 बजे गाड़ी आएगी, उसमें हमने बैठना है। ठीक 1 बजे जनता एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 10 पर आई। उसकी अंतिम बोगी, जो तीर्थ यात्रा कंपनी ने यात्रियों के लिए बुक करवा रखी थी, उसमें हम सवार हो गए। हमें 15 और 16 नंबर बर्थ अलॉट कर दी गई। हमने अपना सामान उसके नीचे रखा, अपने बर्थ को सेट किया और बैठ गए। 1:30 बजे गाड़ी चली। हमें कहा गया कि आप अपना प्लेट, कटोरी, गिलास निकाल लें, भोजन तैयार है। कंपनी के कर्मचारियों ने हमें भोजन परोसा। भोजन बहुत स्वादिष्ट, रुचिकर, सात्विक था। हमें बताया गया कि भोजन तैयार करते समय प्याज प्रयोग नहीं करते। भोजन के बाद कुछ समय के लिए हमने आराम किया। सायंकाल 4 बजे चाय वितरित की गई। दोपहर भोजन के बाद सुस्ती आना स्वाभाविक है। चाय की चुस्कियों ने उस सुस्ती को उड़ा दिया। हम भले भोजन करते रहे, नींद लेते रहे, चाय पीते रहे, मगर गाड़ी
अपने गंतव्य की तरफ चलती रही। खिड़की से बाहर देखा, गाड़ी बल्लभगढ़ और होडल के बीच चल रही थी। उसके बाद यात्रा का प्रबंधक हमारे पास आया और 19,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमसे इकट्ठे कर लिए। सब काम चलते रहे, गाड़ी आगे बढ़ती रही। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय हमारा भी ध्यान उन स्टेशनों की तरफ नहीं गया जिन पर रुकती हुई आगे बढ़ रही थी। मथुरा स्टेशन पर ध्यान गया, गाड़ी रुकी। इसको देखने का हमारे कार्यक्रम में कोई योजना नहीं थी। फिर भी प्लेटफार्म पर उतरा, यहाँ की धूल को अपने माथे पर लगाया, क्योंकि हमारे आराध्य कृष्ण लला की जन्मभूमि है, और तुरंत ही गाड़ी में बैठ गया। डर था कि कहीं गाड़ी चलने दे। 16 कला संपूर्ण भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने महाभारत युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता जो जीवन का एनसाइक्लोपीडिया है, किसी एक धर्म के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए धारण योग्य है। जैसे जैसे विचार आगे बढ़ रहे थे, उसी प्रकार गाड़ी भी आगे बढ़ती जा रही थी। व्याना से होते हुए हिंडौन सिटी पहुंची। तीर्थ यात्रा कंपनी का प्रारंभिक मुख्यालय हिंडौन सिटी में ही स्थित है। रात्रि का भोजन यहीं से तैयार होकर गाड़ी में लोड हुआ है। आज हम एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा से यात्रा आरंभ की, दिल्ली में प्रवेश किया, दिल्ली से पुनः हरियाणा में, फिर यूपी में, और अब राजस्थान में चल रहे हैं। थोड़ी देर में रात्रि भोजन आएगा, उसके लिए घोषणा हो चुकी है। अपने बर्तन तैयार कर लिए। यात्रा कंपनी के स्वयंसेवक भोजन वितरण के लिए आ गए। वितरण के पश्चात हमने भोजन शुरू किया। फिर स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन था। क्योंकि गाड़ी में बैठे ही रहना था, इसलिए केवल एक चपाती के साथ दाल सब्जी ही पर्याप्त थी। भोजन घर जैसा, तवी पर बनी चपाती, दाल सब्जी भी घरेलू जैसी ही थी। हमारी बर्थ साइड की थी। नीचे की बर्थ पर मेहरचंद जी तथा ऊपर की बर्थ पर मैंने अपना बिस्तर लगा लिया। बिस्तर के नाम पर एक मोटी बेडशीट और एक तकिया था। अपनी बर्थ पर पहले बैठकर यात्रा की डायरी में उल्लेख करता रहा। कलमबद्ध करने के बाद लेटने की इच्छा होने लगी। ठीक है, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।